नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन खबर देहरादून से है। चमोली में आपदा ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के बाद देहरादून पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके आवास पर मुलाकात की। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल द्वारा आपदाओं का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन पर भी सरकार को मंथन करना चाहिए और केंद्र सरकार से मांग कर इस विषय में समाधान निकालना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री से मिले। इससे पहले हम रेणी तपोवन जो त्रासदी पीड़ित क्षेत्र है वहाँ भी गए थे, तो उसके आधार पर कुछ कमियां जो हमको दिखाई दी कोऑर्डिनेशन इत्यादि को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, वो भी हमने चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में डाली, बल्कि कुछ हम पहले चीफ सेक्रेटरी को भी बता चुके थे। और आज हमने एक 6 सूत्री ज्ञापन, जिसमें कई जो है दीर्घकालिक हित के राज्य के सुझाव भी माननीय मुख्यमंत्री को दिए हैं। ये ज्ञापन के माध्यम से हमने दिए हैं। इनमें हमने आग्रह किया है कि आप जितनी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो रेणी तपोवन का हमारा अनुभव है, जो देखा हमने, उसके आलोक में उनका आप सुरक्षा ऑडिट करवाइए। और दूसरा, ग्लेशियर, आज हमसे कहा जा रहा है कि हैंगिंग ग्लेशियर, एक दिन में ग्लेशियर न बना होगा, न बने ग्लेशियर का व्यवहार टूटा होगा। यदि हमको समय पर सूचनाएं मिल जाएं तो वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमने कहा कि आप ग्लेशियरों का भी एक पूरा सर्वेक्षण अध्ययन करवाइए, जो विशेष तौर पर परियोजना क्षेत्रों में है और जो जिसके आबादी के क्षेत्रों के ऊपर है उनका करवाइए। दूसरा, जो ग्लेशियरों आदि के व्यवहार में अंतर आ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, वो बहुत खतरनाक है उत्तराखंड के लिए। हम उसको अनुभव कर चुके हैं। तो इसलिए उसके इस क्षेत्र में जितने भी संस्थान काम कर रहे हैं, चाहे वाडिया हो, चाहे यूसर्क हो, चाहे हमारा केंद्र सरकार का के और दूसरे संस्थान हो, वो अध्ययन करें और मिल करके एक उनकी कमेटी रहे, जो सूचना निकले उस सूचना को राज्य सरकार को दें, ताकि हम उसके अनुसार राज्य काम कर सके। इसके साथ हमने ये कहा कि राज्य सरकार के पास अभी जितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका कोई बैकअप सेफ्टी प्लान दिखाई नहीं दिया, क्योंकि टनल है। तो रेणी में हमको पता चला कि टनल के गेट पर ताला लगा था, जो वाटर रिजर्वॉयर था। और यहाँ हमने देखा कि साहब एक ही जगह से हम पूरा मलबा निकालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यदि पूरा प्लान उसका मौजूद होता तो कहीं से ड्रिल करके दूसरे उपाय ऐसे किए जा सकते थे। तो हमने कहा इन सब से कहिए, जिन्होंने परियोजनाएं बनाई हैं उसका बैकअप जो है, ऐसा अल्टरनेट सेफ्टी प्लान जो है, इन सब खतरों को देखते हुए राज्य सरकार के पास होना चाहिए। और हमने एक सुझाव ये दिया कि आप जो है रेणी है, जैसे धापा का गांव है मुंशियारी में, और दूसरे गांव हैं जो बिल्कुल खतरे में हैं, कभी भी बह सकते हैं, तो उनको विस्थापित करिए। और उसके लिए तत्कालिक तौर पर अस्थायी विस्थापन और फिर स्थायी विस्थापन के लिए कदम उठाइए। और केंद्र सरकार के पास जो है, हम क्लाइमेट चेंज की जो हार्ड रियलिटी है, इसके आलोक में हमने सुझाव तो दिया है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए और एक
एक सहमति बना करके हम केंद्र सरकार के पास जाएं, माननीय गृह मंत्री के पास जाएं, माननीय प्रधानमंत्री मिल सके तो और अच्छा है, ताकि हम अपने राज्य की तकलीफ को उनके सामने रख सकें। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि एनटीपीसी हमारी महानवरत्न कंपनी है, और तो वो जो है, जो मृतक परिवार हैं उनके आश्रितों को नौकरी दे, और साथ साथ जो प्रभावित क्षेत्र है हमारा, चाहे लाटा का हो, उसके चारों तरफ के गांव जो कुप्रभावित हैं रेणी के साथ साथ जो है, उन सब के विकास के लिए भी राज्य सरकार को पैसा दे। सर, अब रेस्क्यू में थोड़ी